अपराध के मामले में नीतीश कुमार जी फेल हैं। हम लोगों का इस्तेमाल बड़े नेता लोग करते हैं अपने पॉलिटिक्स के लिए। हमारे हाथों में तलवार थमा दिया जाता है एक दूसरे को काटने के लिए, मगर अपने बाल बच्चों के हाथों में कलम थमा दिया जाता है IAS IPS बनने के लिए। अपराध अब बिहार में बहुत अंतिम चरण पर पहुंच गए हैं। कोई भी नेता हो या अफसर का बाल बच्चा को देखते हैं रोड पर हिंदू मुसलमान करते नजर आएगा? नहीं, मीडियम क्लास के लोग नजर आते हैं। इस मामले में नीतीश कुमार जी माननीय मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए या दूसरे को पदभार संभालना चाहिए। सर, आज तेजस्वी राजभवन मार्च निकाले हुए हैं, अपराध को लेकर लगातार आवाज़ उठा रहे हैं। सही बात उठा रही है, आवाज़ तो 100% ठीक रही है। इस मामले में नीतीश कुमार जी माननीय मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए या दूसरे को पदभार संभालना चाहिए। अपराध अब बिहार में बहुत अंतिम चरण पर पहुंच गए हैं। आज फुलवाड़ी में 2 दिन पहले भी देखिए किसे मतलब एकदम दिन दहाड़े गोली मार दिया गया। ऐसे पर तो प्रशासन मतलब बेकाबू है। इसमें नीतीश कुमार जी सब चीज़ में ठीक हैं, लेकिन अपराध पर वो काबू नहीं पा रहे हैं। इस चलते उनको मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। बीजेपी कह रही है कि एका दुका अपराध होता है, बाकी नियंत्रित। एका दुका अपराध नहीं है। एक दिन की ऐसा भी घटना नहीं है जो 3-4 अपराध नहीं हो रहा है। जब बीजेपी कह रही है और बीजेपी के नेता के खुद का मतलब हत्या कर दिया जा रहा है, तो इस पे बीजेपी और क्या बोल सकती है? इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी एकदम विफल हैं। अच्छा, जिस तरीके से अपराध का मुद्दा तेजस्वी लगातार उठा रहे हैं, विधानसभा में इसका क्या असर पड़ेगा? अब देखिए, विधानसभा में तो उनको जनता क्या सजेशन देगी, वो तो जनता मतलब अपना निर्णय लेगी कि हम क्या सजेशन देंगे। लेकिन आवाज़ जो माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी उठा रहे हैं वो बिल्कुल ठीक करिए। अपराध के मामले में नीतीश कुमार जी फेल हैं। हाँ, अपराध के मामले में नीतीश कुमार फेल हैं। देखिए, अपराध के मामले में तो पूरी तरह से फेलियर है सरकार। और चूँकि 19 साल काफ़ी समय भी हो गया, 19 सालों से डबल इंजन की सरकार है, वो मुख्यमंत्री हैं। तो मुख्यमंत्री हैं तो मुख्यमंत्री के नैतिकता के आधार पर गृह विभाग भी उनके पास है, तो उनको नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए। जिस तरह से बिहार में क्राइम का ग्राफ बढ़ा है, ये लोकतंत्र के लिए खतरा है। और एक थके मुख्यमंत्री हैं। मेरा मानना है कि आने वाले समय में 2025 के विधानसभा चुनाव में एक अच्छे जनप्रतिनिधि को जिताने का काम करें और एक युवा मुख्यमंत्री लाने का काम करें जो बिहार के डेवलपमेंट के बारे में सोचे, शिक्षा के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में, बेरोजगारी के बारे में, जो चरम सीमा पर है वो कैसे कम हो, कल कारखाना कैसे लगे, तमाम जो कल कारखाने बंद वो कैसे स्टार्ट हो, इस पर सोचना होगा गंभीरता से। जो बिहार हमारा लगातार 19 सालों के दरमियान में डबल इंजन की सरकार के है, इसमें वह बिहार काफ़ी पीछे जा चुका है। हर मसले पर, हर बुनियादी समस्या पर, इस पर कोई बोलने के लिए आता नहीं है। देखिए कितना आसान होता है लोग को डाइवर्ट कर देना हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई पर। अभी 2 टॉपिक, जब इलेक्शन आएगा तो चलेगा हिंदू मुसलमान, उसके सिवा कोई बात नहीं होता। रोज़गार का बात होता नहीं है, डेवलपमेंट का बात कोई करना नहीं चाहता है, रोज़गार कैसे मिलेगा इस पर कोई बोलना नहीं चाहता है। तो ये सब जब तक हिंदू मुसलमान करते रहिएगा, हमारा बिहार वैसे ही पीछे जाता रहेगा। अरे सोचिए, कोई भी नेता हो या अफसर का बाल बच्चा को देखते हैं रोड पर हिंदू मुसलमान करते नज़र आएगा? नहीं, मीडियम क्लास के लोग नज़र आते हैं जिनके घर में 1 किलो डेली चावल लाएंगे, डेली पकाएंगे हम लोग के जैसे, वो हम लोग रोड पर उतर कर हम लोग हिंदू मुसलमान करते हैं। तो इस चीज़ से बचना होगा, क्योंकि बिहार को विकास चाहते हैं तो इस चीज़ से बचना होगा। अब बताइए, जो हम लोग 2% जो भी है 5% गरीब गुरबा यही रोड पर आके लंगा नाच करते हैं। ये चीज़ से बचिए। हम आपके हाथों में तलवार थमा दिया जा रहा है। तेजस्वी लगातार अपराध के ग्राफ गिना रहे हैं नीतीश कुमार। अब तो तेजस्वी जो माननीय डिप्टी CM पूर्व में थे और अभी नेता विरोधी दल हैं, तो उनका जहां स्थान है और जो सरकार पर सवाल निशान खड़ा कर रहे हैं बराबर, तो दायित्व उनका बनता है। आप विपक्ष के नेता हैं, सरकार नाकामी साबित होता है तो उसको आप उजागर कीजिए, विपक्ष का यही रोल होता है। तो अब माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जो मुख्यमंत्री अपने चाचा के बारे में कह रहे हैं, तो वो 100 में 100% सही होगा। मगर आपके सोशल मीडिया के जरिए एक पैगाम दे दें लोगों को, हम नौजवानों को 1-2 चीज़ से बचना चाहिए। हिंदू मुसलमान का नारा से बचिए, मंदिर मस्जिद से बचिए,
क्योंकि हम लोगों का इस्तेमाल बड़े नेता लोग करते हैं अपने पॉलिटिक्स के लिए। हमारे हाथों में तलवार थमा दिया जाता है एक दूसरे को काटने के लिए, मगर अपने बाल बच्चों के हाथों में कलम थमा दिया जाता है IAS IPS बनने के लिए। तो ये समझना होगा, तब हमारा बिहार तरक्की करेगा। अपराध के ग्राफ लगातार तेजस्वी गिना रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, कभी मार्च निकाल रहे हैं, कैसे देखते हैं? कुछ ही दिन पहले जब वो 17 महीना के लिए सरकार में थे तो यही बिहार उनको स्विट्ज़रलैंड दिख रहा था। आज इसी बिहार में रोज़ वो उनका ट्विटर देख लीजिए तो मतलब ट्विटर पे ही बाढ़ आ गया है, ऐसा वो बता रहे हैं। तो ये वो लोग हैं जिनके काल में, जिनके माता पिता के सरकार में, जिनके समय में लोग 7 बजे शाम में निकलने से मतलब डरता था। ये लोग क्या ग्राफ गिनवाएंगे? और रही बात, ये बात सच है, इसका कारण मतलब ग्राफ बढ़ने का क्या कारण है, तो इसमें शराबबंदी को सबसे ज़्यादा मतलब अहमियत देंगे, क्योंकि आधा से ज़्यादा पुलिस तो शराब, अपराध तो हो रही है सर बिहार में, बिल्कुल ठीक बात है। अपराध क्यों हो रहा है, इतना ग्राफ क्यों बढ़ रहा है, इसके पीछे का कारण आप समझिए कि आधा से ज़्यादा पुलिस तो केवल शराब को छुपाने में, बचाने में और उसको अवैध तरीक़ा से लगाने में, कैसे उसका उगाई होगा या उससे बचाया जाएगा या उसको पकड़ा जाएगा, इसमें लगा हुआ है। तो ग्राफ तो बढ़ेगा ही अपराध का। इसके पीछे का कारण मुख्य ये है कि पुलिस अपना जिस कार्य के लिए बना है उस कार्य को करेगा ही नहीं, तो ग्राफ तो बढ़ेगा ही। तो और इसमें पूरा फेलियर है, वो क्या है, तो वो शराबबंदी को लेकर के है, जिसमें आधा से ज़्यादा पुलिस लगा हुआ है, इसलिए ये ग्राफ बढ़ा हुआ दिख रहा है। चलिए देखिए, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि बीजेपी के जो सुशासन की सरकार इन्हें कहा जाता है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को, जब से ये 5 साल का कार्यकाल देखिए तो इसमें इतने ज़्यादा मर्डर, लूट और बालू माफिया, शराब माफिया सब एक्टिव हैं। सरकार नाकाम है, पुलिस नाकाम है या फिर सरकार नाकाम? ये आपकी बात, इनकी बात को सुन करके मतलब लोग में दया आ जाता है, मतलब ऐसा भाव उत्पन्न हो रहा है कि मतलब हंस भी नहीं सकते हैं और रो भी नहीं सकते हैं। ये तेजस्वी यादव, इनके दल में ये किन लोगों के पोषित हैं ये तो लोग बताते हैं। बालू माफिया, खनन माफिया, पता नहीं कौन कौन क्या क्या, जितना भी बाहुबल है, धन बल है, सारे लोग तो इनके पक्ष में रहते हैं। तो ये लोग अब प्रवचन दे रहे हैं उस पर। बाहुबली तो अब बीजेपी और जदयू में भी है। बिल्कुल, अनंत सिंह की एंट्री हो रही है जदयू में। तो अनंत सिंह कुछ ही दिन पहले तो इनके पार्टी में थे, वो जो जहाँ से थे इनके पार्टी में थे, ये लोग टिकट देके जिताए हुए थे। तो ये लोग क्या बात करेंगे? ये लोग दोहरा, दो मुंह वाला सांप है ये लोग। तो जब अपने पक्ष में बात हो तो ठीक है, दूसरे के पक्ष में बात हो तो गलत है। तो अब दोनों से अब जनता ऊब गया है, परेशान हो गया है, अब नया विकल्प खोज रहा है। कौन होगा नया विकल्प? बिल्कुल, जो सबसे ज़्यादा काबिल होगा, जो लायक होगा, जनता के विश्वास पे खरा उतरेगा, वो होगा। और अब इसका क्राइटेरिया मतलब कैपेबिलिटी पे निर्धारित होगा। ये नहीं कि किसी के हम बेटे हैं तो ये सारा मतलब उसका प्रायोरिटी लेके हम उसके ऊपर काम करेंगे, ऐसा नहीं होगा। जो सबसे ज़्यादा काबिल होगा वो होगा। राजा का बेटा अब राजा नहीं बनेगा, जो काबिल होगा वो राजा बनेगा। तेजस्वी यादव यात्रा कर रहे हैं और आज राज्यसभा मार्च भी निकाला गया था, कैसे देखते हैं? यात्रा तो सब पार्टियां करेगा, छोटा हो या बड़ा हो, सब अपना। तेजस्वी अपराध पे सवाल उठा रहे हैं, इसलिए इनकी यात्रा जो है। अपराध तो इनखो रीजन में हुआ है, RJD फिर रीजन में अपराध हुआ है, नीतीश कुमार रीजन में अपराध हो रहा है, अरे दोनों के राज्य में हो रहा है। ये जनता तीसरा बदलाव चाहता है। कौन होगा तीसरा विकल्प? देखिए, अभी तो 2025 में भी टाइम है, जनसुराज में भी है, चिराग पासवान है, उपेंद्र कुशवाहा है, सब है, अपना रोटी सेक रहा है। लेकिन देखिए बदलाव होगा, इनमें कोई दो राय नहीं है। जनता उब गया दोनों RJD से, तेजस्वी यादव से, नीतीश कुमार, दोनों से उब गया जनता। तीसरा मोर्चा का अपना सरकार बनाएगा। अब कौन पार्टी बनाएगा ये भी कन्फर्म नहीं है। हाँ, जिसे इलेक्शन आएगा उससे पता चल जाएगा किसे। सर, अपराध को लेकर तेजस्वी लगातार बीजेपी और जदयू पे हमलावर है। देखिए, ये भी क्या विरोध करेंगे, ये खुद ही जंगल राज वाले सरकार हैं। 17 महीने की इनकी गठबंधन की जो सरकारें बनी थी, ना जाने कितने बलात्कार हुए थे, ना कितने जाने पुल गिरे थे, और कितने पत्रकारों के साथ गलत हुआ था। एक सिपाही के साथ ही जो दरोगा है वो उनको गला काट दिया गया था। एक पत्रकार के साथ पटना जंक्शन पे ही माइक और कैमरा छीन कर भाग गया था। वो तेजस्वी यादव क्या बात करेंगे बलात्कार अपराधी के बारे में? वो खुद ही पैदा करते हैं अपराध, वो खुद ही पैदा करते हैं अपराधियों को। अब देखिए, पाटलिपुत्रा में मीसा भारती को भारी बहुमत के साथ में लोकसभा में जिताया गया था। अब वहाँ जिस दिन से मीसा भारती जीती है, वो जाके वो दिल्ली में जाके उनको मिल गया है आपका
फ्लाइट को मिल गया, उन्होंने जाके अपने आराम कर रही है। पाटलिपुत्र क्षेत्र में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। वहाँ रोज़ पाटलिपुत्र क्षेत्र में रोज़ गोलीबारी हो रही है, रोज़ आपका लड़ाई झगड़ा जो है सबसे ज़्यादा भी बढ़ गई है। जहाँ जहाँ आरजेडी की सरकारें आती है, सीटें आती है, वहाँ वो विधानसभा हो या लोकसभा में हो, जहाँ जहाँ इसकी सीटें आती है यहाँ के इनके जो समर्थक है ना, इनके जो समर्थक है वो हावी पड़ जाते हैं। जो दबे कुचले जो कास्ट है ना उन पे हावी हो जाते हैं, उनको गदर गदर के लतियाना शुरू कर देते हैं। इसीलिए बिहार में लालू यादव को सबको नहीं लाना चाहता है। ये लाना चाहती है तो नीतीश कुमार को लानी चाहती है, काहे कि सब लोग अच्छा से कमाए, अच्छा से खाए। भाई साहब कैसा कैसा बात बोलते हैं। नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं, बीजेपी का राज है केंद्र में, फिर भी पाटलिपुत्र में गोलीबारी चल रहा है। 4 दिन सुनिए, मोदी जी आके यहाँ पाटलिपुत्र में आपको जीता है ना जी। देखिए पाटलिपुत्र क्षेत्र में जो विधायक है, हमारे फुलवारी शरीफ के जो विधायक है वो भी आरजेडी के विधायक है। वहाँ सुनो ना, मूर्ख आदमी कहे ना कि 9वां फेल इसका गुरु, 9वां फेल इसका चेला, 5वां फेल, समझ गए ना, जिसको ज्ञान ही नहीं है। अरे फिलहाल में देखे होंगे कि बीजेपी के नेता के ही मर्डर कर दी गया और कहता है कि उस जमाने का, और उस जमाने बाप दादा तुम्हारा भूल गया, खटिया पर बैठने देता करना चाहते हैं। हम विधायक किस लिए चुनते हैं? अगर हर काम अगर मोदी ही आगे करेगा, सेंट्रल ही आगे करेगी, जब सेंट्रल मूर्ख आदमी आप लोग हो, क्षेत्र में विधायक और सांसद किस लिए चुने जाते हैं? अरे तो भाई जिसको केंद्र में है, बिहार में सरकार, वो अनुशासन करेगा। सरकार ही तो मीसा भारती जो है किसकी सरकार है? मीसा भारती जो है वो केंद्र सरकार की ही एक हिस्सा है ना। वो उसको सांसद किस लिए बनाया गया है? सांसद बनाया जाता है कि आपकी आवाज उसका पार्टी आवाज उठा रहा है ना जी। पार्टी वो तो और कह रहा है कि जंगल राज है, वो अपना जंगल राज पर न उठा रहा है, तेजस्वी बोल रहा है यात्रा ही कला है। बताओ लोकसभा की सीटें आई है, विधानसभा की सीटें, वहाँ जाकर आप देख लीजिए सबसे ज्यादा क्राइम है। ये क्या बोलेंगे? इनका गुरु 9वां फेल, इनके चेला जो है 0 फेल। बीजेपी के नेता के मर्डर हुआ है, उस पर आप तेजस्वी बोल रहा है तो बोल रहा है कि उसको पिताजी के बारे में पूछिए, फलना के बारे। अरे डबल इंजन की सरकार है, अनुशासन तुम्हारा, पुलिस तुम्हारा है, तुम कार्रवाई न करोगे भाई, और उस पर विपक्ष तुम्हारा आवाज उठा ही रहा है तो बोल रहा है कि मतलब वो है। सर एक सवाल, सुशासन की सरकार है लेकिन अब बाहुबली को जदयू अपने पार्टी में ले रही है। अनंत सिंह मुकामा से इस बार चुनाव तो देखिए मुख्यमंत्री भी तो इतना विवश कैसे हो गए हैं कि उन्हें बाहुबलियों की जरूरत पड़ती है। अच्छा एक बात बताइए, अनंत सिंह पहला बार लड़ रहे हैं क्या चुनाव, या वो पहला बार मोकामा से विधायकी का चुनाव जीते हैं क्या? लगातार वो जब से वो लग रहा है कि 5-6 बार वो मोकामा के विधायक रह चुके हैं। अगर इस बार भी होंगे तो उसमें क्या गलत है? समय सजा याफ्ता नहीं थे, अभी देखिए उन पे कई सारे मुकदमे दर्ज हैं। कितने मुकदमे हैं? मात्र उन पे एक मुकदमा ही है। वो उनको बुलेट प्रूफ आती आपका जैकेट रखने का, AK-47 रखने का ही उन पे केस है। और उनके क्या केस है? कहीं वो राइट करवाए क्या? उनके चेला दोबारा या उनके द्वारा कोई बच्चियों का रेप किया गया क्या कोई दुर्घटना का अंजाम दिया गया क्या? वैसे कोई उनके कोई अपराध है नहीं। उनके ऊपर सिर्फ AK-40 और बुलेट प्रूफ जैकेट का ही अपराध है। तो ये कौन सी बड़ी अपराध है? वैसे तो संजय दत्त के घर से भी आपका जो बॉलीवुड के जो स्टार है, इतने बड़े स्टार है जो संजय दत्त, उसके घर से देखिए 47 वो भी जमानत पे है, इनको भी छोड़ा गया। केजरीवाल को भी देखिए इतना बड़ा शराब घोटाला में पकड़ा गया था, छोड़ा गया ना। अब इतना इनसे भी बड़े बड़े जो कारनामे कर चुके हैं लोग। अब ये जो है बाहुबली जो है, ये मोकामा में जाके पूछिए वहाँ की जनता से, मोकामा की जनता को बहुत ज़्यादा ये सेवा करते हैं। ये इनका जब भी आप इंटरव्यू लेने जाइएगा ना तो एक टूटा फूटा घर में बैठे रहेंगे, टूटा फूटा घर में बैठे रहेंगे। आपका बैठ के ही अपना स्पीच देते हैं, किसी पत्रकार से मिलते हैं। वो ये था फर्स्ट क्लास में AC में नहीं बैठे रहते हो। वो गरीबों का ही एक नेता है, वो मोकामा का एक बेटा है। वो मोकामा का बहुत काम करता है, इसलिए मोकामा के लोग जो है ना अनंत सिंह को चाहते हैं, इसलिए चाहते हैं। देखिए तेजस्वी यादव लगातार यात्रा पे हैं। आज उनके यहाँ से राजभवन मार्च भी निकाला गया था। पूरे राजद के कई नेता इस राज मार्च में शामिल थे। अपराध को लेकर आरजेडी लगातार बीजेपी और जदयू पे हमलावर है। लगातार तेजस्वी यादव जो है वो अपराध के ग्राफ जारी कर रहे हैं। ट्विटर पे एक नया पोस्ट करते हैं, बीजेपी और जदयू को घेरने का भी काम करते हैं। जनता के बीच थे, लोगों से जानने का प्रयास कर रहे थे कि आखिरकार तेजस्वी यादव का क्रेज जो है वो जनता में क्या है। जनता ने बता दिया कि तेजस्वी बिहार की जनता के लिए कितना मायने रखते हैं, कितना नहीं। आपकी क्या राय है? आप भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।